पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों जो वर्तमान स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तेजस्वी यादव अपने जो जन विश्वास यात्रा लेकर के पूरे बिहार के तमाम जिलों में घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव उन विश्वास को कायम करना चाहते हैं जो जनता के बीच जाना शुरू किया है। विधानसभा के अंदर, विधानसभा के पटल पर उन्होंने कहा है नीतीश कुमार के लिए कि अब जो आपने किया है इसका जवाब जनता देगी। तो उस जनता के पास तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं और जनता से रूबरू होंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना विश्वास जनता हमारे प्रति की है 17 महीनों में। लेकिन जैसा कि हमारे संपादक भी दर्शकों बताते रहे हैं कि तेजस्वी यादव के कुछ फैसले ऐसे हैं जो भविष्य में उनकी पार्टी के लिए तो अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां हैं जिन गलतियों की वजह से शायद उनका जो समीकरण है, जो MY समीकरण की वो बात करते हैं, शायद वो समीकरण बिगड़ भी सकता है। और आज देखा आपने किस तरीके से सिवान में जो शहाबुद्दीन साहब के जो समर्थक थे, उन्होंने तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम का जिस तरीके से विरोध किया। सुबह से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि क्या स्थितियां उत्पन्न हुई थी। हमने ये भी सुना कि हेना साहब इंतजार कर रही थी फोन का, शायद फोन आ जाए, शायद तेजस्वी यादव आ जाए उनके आवाज से मिलने के लिए, लेकिन ऐसी तस्वीरें शाम होते होते तक कुछ भी नजर नहीं आए। तो आखिरकार MY समीकरण क्या तेजस्वी यादव के लिए जरूरी नहीं है? Y जरूरी है, M जरूरी नहीं है? क्या वाकई में तेजस्वी यादव बात की राजनीति की वजह से जो उन्होंने समीकरण दिया है, नया समीकरण बिहार में जाति का, उस समीकरण के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमारे साथ सिवान के और खास तौर पे शहाबुद्दीन के समर्थक जितने सारे दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं। जफर सिवानी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये रहने वाले सिवान के हैं, लेकिन वर्तमान में अभी सऊदी अरबिया में रहते हैं, वहां पर काम करते हैं। अखलाक अहमद जी सिवान से जुड़ रहे हैं, ये सिवान से ही रहने वाले हैं। दोनों दर्शकों से बातचीत करेंगे, दोनों हमारे मेहमान हैं और खास मेहमान हैं, क्योंकि सिवान में हमारी टीम नहीं है, लेकिन सिवान की जनता और सिवान के दर्शकों को हमने खींच लाया आप सबके बीच में इनका ओपिनियन जानने के लिए। सबसे पहले जफर शिवानी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लगातार आपका अपडेट देख रहे थे, सुबह से काफी आप ग्रुप में अपडेटेड थे। एक नाराजगी दिख रही थी तेजस्वी यादव की इस यात्रा पर, आप बार बार लिख रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, क्यों नाराजगी है? अरे भाई, तेजस्वी यादव ने नहीं पूछा, जाने दीजिए, आप लोग नए समीकरण के साथ काम कीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तेजस्वी यादव जी के पूछने के इंतजार में हम लोग नहीं हैं, मैडम भी पूछने के इंतजार में नहीं है। मैडम अब निकल चुकी हैं नया बिहार बनाने के लिए, नया समीकरण बनाने के लिए। उसी रास्ते पे मैडम अभी कदम आगे बढ़ाएंगे, हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग किसी के इंतजार में नहीं है, कोई हमारे दरवाजा पर आए जाए। सिवान के जनता, बिहार की पूरी जनता हम लोग मैडम के साथ हैं, मैडम के साथ थी और रहेगी। तो भाई क्यों मतलब बार बार आप लोग विरोध कर रहे हैं? आप कह रहे हैं एक तरफ की RJD से कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, फिर विरोध किस बात का? विरोध कोई नहीं कर रहा है, यहाँ विरोध की बात नहीं है, यहाँ हक की बात है। साहब ने अपनी जान दे दी, पूरी कुर्बानी दे दी राजद के लिए। राजद ने क्या किया साहब के लिए? क्या इतना भी फर्ज नहीं बनता था कि मैडम को, हिना साहब को राज्यसभा भेजे? हम लोग क्या मांग थी पिछली बार, पिछले साल यही मांग थी, लेकिन RJD ने उसे इग्नोर किया, नजरअंदाज किया और अभी तक करते आई है। तो आखिर कब तक ये चलेगा? इसीलिए हम लोगों को भी, साहब समर्थक को भी, सभी साहब के चाहने वाले ने भी मैडम का भरपूर सहयोग दिया। उनके डिसीजन में हम लोग पूरा सहयोग है। सभी बिहार की जनता इंतजार कर रही है मैडम क्या निर्णय लेंगी, उसी इंतजार में है आज तो। जी बोलिए। चलिए, 1 लाख देखिए सवाल ये है कि मान लीजिए कि मैडम अगर तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि भाई आप लोग शामिल हो, लालू यादव अगर बुलाएंगे तो क्या मैडम जाएंगी RJD में? देखिए, बुलाने और नहीं बुलाने की इसमें कोई बात नहीं है। आज तो जो भी था सबके सामने जो है कि उनकी मानसिकता जो है कि प्रकट हो चुका है। सारा लोग जो है कि उनका मानसिकता देखा है। हाँ, लेकिन हम लोग की जो नेत्री है हिना साहब, इतने भी आप कह सकते हैं सॉफ्ट दिल की नहीं है कि अगर तेजस्वी यादव जाते तो जो है कि उनका इस्तेकबाल नहीं होता, उनका जो है कि वेलकम नहीं होता।
अगर जाते तो बिल्कुल हम लोगों के देखने से होता, समझे ना। क्योंकि इतना भी बहुत बड़ा कोई बात नहीं है कि जिससे जो है कि इंसान की दूरी बन जाए। लेकिन जी। बात रहा जहां तक लालू यादव का, तो लालू यादव का जो है कि हम लोग के नेता ने भी एहतराम किया, उनको अपने नेता माना, और हम लोग भी अभी भी उनका एहतराम करते हैं। क्योंकि लालू यादव का विचारधारा जो था उससे जो है कि हम लोग को नफरत नहीं है, हम सहाबुद्दीनवादियों का। लेकिन जहां तक ये तेजस्वी यादव का जो एक विचारधारा इस टाइम में जो देखने के लिए मिल रहा है, इनका पूरा का पूरा जो है कि विचारधारा आरएसएस के जैसा जो है कि सेम टू सेम है। और ये जो है कि जहां तक अभी तक समझ में आ रहा है कि जो भी अभी फैसला ले रहे हैं बड़े बुजुर्ग जो भी नेता हैं, आला कमान के लोग हैं, उनसे ना लेकर के कुछ छुड़वैये जो लोग इनके आगे पीछे जो रह रहे हैं, चाहे सिवान के हो, चाहे जो है कि पटना के हो, चाहे बिहार में जिधर के भी हो, ये लोग जो रिपोर्ट ले आकर के उनको दे रहा है वही सुन करके जो है कि ये फैसला कर रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं है, अभी जो है कि नए नए अभी उप मुख्यमंत्री के जो है कि ये कुर्सी से उतरे हुए हैं, अभी इनको जो है कि घमंड है, अभी घमंड उतरा नहीं है। लेकिन इनका घमंड तो तब उतरेगा ना जब अभी 2024 का सामने चुनाव है। मैडम तो लड़ेगी, हर हाल में लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगी, लेकिन इनके दल से जो भी आएगा वो जो है कि अपना अंजाम भुगतेगा। और उसके बाद जब 2025, हम लोग तो बहुत बेसब्री से जो है कि 2025 का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आप देखिएगा 2025 में क्या होता है। अच्छी तरीका से जो है कि हम लोग सबक सिखाएंगे। अभी सीमांत से जो है कि 6-7 हम लोग निकाल करके दिए ना, यहाँ से जो है कि अभी जो है कि 0 बटा जो है कि बेली जो कहावत कहा जाता है वो सेम टू सेम होने वाला है। तो इनका घमंड हम लोग तोड़ने का काम करेंगे, समझे ना। अच्छा, एक लाख भाई एक सवाल है कि मान लीजिए कि तेजस्वी यादव आज स्टेज पे एक बयान दे रहे थे मंच पे कि भाई अब समय बदल चुका है, आपको भी बदलना होगा, नए युग में नए परिवर्तन लाने होंगे। पहले खाना जो था वो जाना पड़ता था होटल में, अब ऑनलाइन बुकिंग हो जाता है, गाड़ी के लिए जाना पड़ता है ऑनलाइन बुकिंग हो जाता है। तो ये इशारा हिना साहब के लिए था क्या कि मतलब पुराना जो पैटर्न था? जहां तक तेजस्वी यादव ने ये जो बोला तो उनके बातों का हम लोग समर्थन करते हैं कि ये जो बोला तो ये चीज उन पर भी लागू होती है, उनकी पार्टी के ऊपर भी लागू होता है कि हम लोग भी जो है कि आज 20-25 वर्ष से जो है कि उनके पार्टी का सपोर्ट हम लोग करते आए हैं और वोट करते आए हैं। तो हम लोग भी तो ये नियम तो अब उनके ऊपर भी लागू होगा ना। जहां तक पुराना जमाना का बात हो गया, नया जनरेशन का बात हो गया, तो हम लोग भी वोट दे दे करके थक गए हैं। एक पार्टी में रह करके एक जगह हम लोग का पैर दुख चुका है। तो अब हम लोग भी चाह रहे हैं थोड़ा सा पैर इधर उधर किया जाए, समझे ना। नया पार्टी को थोड़ा मौका दिया जाए। नया पार्टी कौन? कि बिहार के जी नया पार्टी कौन? चिराग की तरफ से ऑफर है। देखिए मैडम, जहां समर्थन कर देगी वही हम लोग के लिए नया घर होगा, नया पार्टी होगा, समझे ना। जफर भाई कौन नया पार्टी? चिराग पासवान की तरफ से ऑफर है, जदयू की तरफ से ऑफर है, जरूरी ओवैसी की तरफ से भी ऑफर आएगा। जरूरी नहीं है कि किसी पार्टी के झंडा तले बैनर तले ही काम किया जाएगा। जनता की सेवा करना है। मैडम ने क्या 15 साल से मैडम सांसद नहीं है तो क्या जनता की सेवा नहीं कर रही है? किसी पार्टी के बैनर तले थोड़ी सेवा कर रही है। मैडम हमेशा से सिवान के जनता के सेवा में लगी हैं और लगी रहेंगी, और आने वाले चुनाव में जरूर कुछ न कुछ तो मिलेगा। इस बार परिवर्तन आएगा। तेजस्वी जी जो परिवर्तन की बात कर रहे थे वो परिवर्तन होगा। जो बोल रहे थे परिवर्तन के लिए, तो वो परिवर्तन अभी होगा, सिवान में होगा। और जो 6 सीट महागठबंधन को जीत कर दिया गया था वो परिवर्तन होगा इस बार। तेजस्वी यादव टेंशन नहीं ले। और आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बातों से ऐसा लग रहा है, आप दोनों की बातों से, कि तैयारी बड़ा विस्तृत मतलब बेहद हो गया है सिवान में, और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। जबरदस्त तैयारी। जी जी जी। तेजस्वी यादव सीमान में आकर के चले गए। अब मीडिया बंधु लोग से हम लोग आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप लोग जो है कि अपने न्यूज रूम से बाहर निकल करके और जमीनी स्तर पे अब आप लोग जो है कि सर्वे करना चालू कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कितना जो है कि पकड़ पार्टी का है, कि तेजस्वी यादव का है, कि मैडम हिना साहब का है, ये सबको दिखेगा, सबको मालूम चलेगा। आज तो रैली था ना आज मैडम का 2 बजे के बाद, जब तेजस्वी यादव का जब खत्म हुआ तो बगल गांव में जो एक जमाला था वहां पे था।
आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा। काफी यादव जी, जी, भाइयों जरूर। का हर कास्ट के लोग जो है कि उनमें शामिल थे, और साफ जो है कि विद्रोह किया उन लोगों ने तेजस्वी यादव के नाम से, जो है कि लेकर के जो है कि अपना नफरत जग जाहिर किया। तो सारे लोगों को देखने के लिए मिला। पहले कुछ लोग कह रहे थे कि एक जात एक जमात के ये लोग नेता हैं, लेकिन जब दरभंगा, जब मैडम जब सीवान से निकलकर जब दरभंगा जाती हैं, तो आपने देखा कि काफी जो है कि रैली में हर बिरादरी, हर कास्ट के लोग उसमें शामिल थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो है कि मुस्लिम लोग ही शामिल। आज भी आपको देखने के लिए मिला होगा। हम लोग को तो अंदाजा नहीं था कि यादव भाई लोग जो है कि जैसे आजकल के टाइम में जातिवाद जैसे चल रहा है, हम लोग को अनुमान नहीं था कि हमारे यादव भाई साथ जाएंगे। लेकिन आज काफी तादाद में जो है कि यादव भाई जो है कि शामिल थे उस रैली में, और वहां पे जा गए और जाकर के मंच साझा किए, तो बहुत खुशी हुई। और जो है कि इससे एक अलग अंदाज में हम लोग को जो है कि एनर्जी मिला, और जो है कि पावरफुल होकर के काम करने के लिए हम लोग को जो है कि उससे हम लोग को सबक मिला। अच्छा, एक सवाल जफर भाई से है। तेजस्वी यादव इसलिए भी हिना साहब पर भरोसा नहीं कर रहे होंगे क्योंकि 14 में मौका दिया, 19 में मौका दिया, किसी भी लोकसभा चुनाव के समय में उन्होंने वो विश्वास नहीं कायम कर पाए जो शहाबुद्दीन पहले कर पाए थे। तो क्या मतलब यही वजह है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि हम रिस्क नहीं लेंगे भाई सिवान की सीट पर? अच्छा, रही बात सिर्फ हिना साहब की, क्या तेजस्वी यादव ने अपनी बहन मीसा भारती को 2-2 बार मौका नहीं दिया? क्या राबड़ी देवी को मौका नहीं मिलता है? मौका देने से नहीं होता है। 14 में क्या समीकरण था सबको पता है। मोदी का जी का लहर था, भाजपा का लहर था, तो उसमें अच्छे अच्छे धुरंधर जब हार गए तो फिर हिना साहब कैसे जीत सकते हैं? 2019 में जब महागठबंधन ने एक सीट सिर्फ किशनगंज जीता, तो 2019 में कैसे मैडम जीत सकती हैं? ये 2 चुनाव का तो बात ही आप छोड़ दीजिए। इतना जब तेजस्वी यादव का, लालू जी का इतना जब वोट बैंक था, तो क्यों नहीं जीत लिया लोग 2019 में? 2014 में मीसा भारती क्यों नहीं जीती चुनाव? तो ये सब बेगानी बातें हैं। इस सब के चक्कर में सिवान की जनता इस बार नहीं आने वाली है। विरोधी लोग बोलते हैं कि 2 बार 3 बार मौका दिया गया है, मैडम ने नहीं जीता, लेकिन असलियत क्या है, हकीकत क्या है? दिन पर दिन वोट की बढ़ोतरी हुई है मैडम साहब की, मैडम हिना साहब की हर चुनाव में वोट की 50,000 बढ़ोतरी हुई है। तो आने वाला चुनाव में देखिए, इस बार और ज्यादा, इस बार तो 100% फिक्स है, जीत जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल आप दोनों से है। सबसे पहले अखलाक जी से हम पूछना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम युवा को बढ़ाएंगे। हिना साहब के बेटे हैं, शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं उसामा साहब, वो युवा है। तो क्या तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि भाई एक युवा का हाथ पकड़कर, एक छोटे भाई का हाथ पकड़कर हम आगे लाएंगे तो शायद आरजेडी में ही एक मजबूती होगी, बिहार के जनता के प्रति एक विश्वास बनेगा? तो आखिरकार क्यों मतलब इग्नोर कर रहे हैं? हमने देखा है उनकी छवि भी लगातार बिगाड़ने की कोशिश की गई इन दिनों में। कई आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज करा दिए गए। उन मामलों में रखा गया जो उसामा साहब के कह रहे थे कि भाई हम तो ये जानते ही नहीं, हम बाहर रहते हैं, हमें बेकार में फंसाया जा रहा है। तो एक तरफ युवाओं के लेकर के तेजस्वी यादव का सपना बुनना, दूसरी तरफ एक युवा जो तेजस्वी लालू परिवार के लिए जिनके पिता ने बहुत कुछ किया है, उन्हें साइड करना। जहाँ तक देखिए, युवाओं को जो है कि जगह मिलना चाहिए, इससे हम लोग भी सहमत हैं। लेकिन क्या इस लोकसभा में हम उनसे ये आस लगाएं कि ये जो हवा जो चल रहा है कि और बिहारी चौधरी को टिकट मिलेगा, तो क्या उनको ना देकर के किसी युवा को दिया जाएगा? क्या विधानसभा के इलेक्शन में हरिशंकर यादव को जो है कि हटा करके रघुनाथपुर से किसी युवा को जगह दिया जाएगा? क्या मीसा भारती भी, जहां तक रह गया कि बात, तो मीसा भारती भी युवा के अभी सरेड़ी भी नहीं आती, उनके भी बच्चे जो है कि बड़े बड़े, तो क्या उनको जो है कि हटाया जाएगा? अगर जहां तक युवा का अगर वो बात बोलते, देखिए उनका जो है कि 2 मुहा वाली जो बात कहा जाता है ना, तो सेम टू सेम वही है उनका चरित्र। सारा लोग जान चुका है अच्छी तरीका से। कहीं ना कहीं तेजस्वी, अगर मैडम, आज आपने एक सवाल किया कि 3-3 बार जो है कि मैडम हारी लोकसभा, तो देखिए राजद का पहले भी हम लोग मानसिकता जान रहे थे, और अभी तो जो है कि अब खुल करके बोलने के लिए मौका भी मिल गया। राजद पहले टिकट जरूर देती थी, लेकिन कभी भी उसका मानसिकता नहीं रहा कि हिना मैडम जो है कि जीत करके सांसद बने। अब एक आप बात बताइए, समझने वाली चीज है कि जो है कि काफी लोग जो वीडियो देखेगा वो भी जो है कि इस बात से सहमत होगा कि कभी भी अगर राजद ने जो टिकट दिया मैडम को, तो शहाबुद्दीन साहब के साथ में बैकवर्ड और फॉरवर्ड हर जो है कि टाइप के लोग थे।
लेकिन जब भी जी, जी, तेजस्वी जी। यादव जब आते थे, जब मंच साझा करते थे, तो हमेशा जो है कि और हमेशा वोट बैंक जो है कि फॉरवर्ड लोगों का साबुद्दीन साहब के नाम से जुड़ा रहा है। लेकिन जब बिल्कुल, आप बिल्कुल। मंच साझा कीजिएगा और जब फॉरवर्ड लोगों के लिए जब आप अपशब्द बोलिएगा, उनके लिए जो है कि आप कभी भी आप अपना दिमागी संतुलन सही बना करके नहीं रखिएगा, तो आप बताइए कि वो लोग साथ रहते हुए भी कभी वोट देगा? कभी भी वोट नहीं देगा। हमेशा जब भी जी। उन्होंने मंच साझा किया है, फॉरवर्डों को जो है कि निशाना बनाया है, उससे हम लोग को काफी जो है कि नुकसान हुआ। ये इन लोगों का मानसिकता कभी भी नहीं रहा कि मैडम को टिकट दिया जा रहा है तो मैडम जीत करके जो है कि सांसद बने। उन लोगों को भी पता था कि अगर ये लोग पावर में जब आएगा तो डायरेक्ट जो है कि हमारी कुर्सी जो है कि खतरा में पड़ जाएगा। समझे ना? तो पहले तो हम लोग तो जान ही रहे थे, लेकिन अब जो है कि हम लोग खुलेआम जो है कि बोलने के लिए अब मौका मिला। काफी सारी बात है, अगर जो है कि मैडम अब थोड़ा सा जो है कि अच्छा तरीका से एक्टिव हो जाए, जब क्षेत्र में आए तो काफी सारी जो है कि बातें होंगी कि अभी तक जितना बार जो है कि 2 बार 3 बार जो हम लोग हार किए, तो ये हम लोग की वजह से नहीं हुआ, सिर्फ जो है कि तेजस्वी यादव के बड़ बोलापन की वजह से जो है कि हम लोग का हार का। नहीं तो आप साबुद्दीन साहब के जो है कि जमाने में आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो है कि फॉरवर्ड लोगों का वोट हम लोग के साथ जुड़ा रहा। क्या वजह है कि हम लोगों के पास से जो है कि ये फॉरवर्ड वाला जो है कि हम लोग का वोट घसक गया? ये चीज आप सोचने और विचारने वाली चीज है। जी, 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 उसका जफर आपने भाई जो बोलिए। सवाल किया, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। जब ये 90s के जमाना है, 2000 के पहले की, जब शहाबुद्दीन साहब की लोकप्रियता बढ़ने लगी, तो इतना लोकप्रियता बढ़ गई कि लालू यादव जी का जब कुर्सी डगमडोल होने लगा, तो उन्होंने क्या किया, तो 2001 में प्रतापपुर कांड कराया। प्रतापपुर बिल्कुल, कांड बिल्कुल। करा के पूरा यूपी से फोर्स बुला के, वो क्या हुआ तो सबको पता है कि कैसे जी, जी, शहाबुद्दीन जी। को खत्म किया जाए, कैसे उनके वर्चस्व को, वजूद को मिटाया जाए। तो ये लालू प्रसाद ने ये किया था 2001 में। अब रही बात ओसामा साहब के युवा की, जो आपने बात किया तेजस्वी प्रसाद को चाहिए कि साथ लेकर चलने के लिए, तो अभी ओसामा साहब की भी लोकप्रियता बढ़ने लगी। पूरा बिहार से लोग उनको चाहने वाले जुड़ने लगे, उनके साथ आने लगे, सब लोग अपना भविष्य मानने लगे ओसामा साहब को। तो तेजस्वी प्रसाद को ये बात बहुत खल गई कि तेजस्वी प्रसाद को बात खल गई कि कहीं कुर्सी उनका डगमडोल ना हो जाए। इसीलिए मतलब आप कहना तेजस्वी चाह रहे हैं कि प्रसाद ने, तेजस्वी युवाओं को नहीं चाहते हैं बढ़ाना। हाँ, युवाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने तेजस्वी प्रसाद ने दबाव, प्रशासन, वो तो शासन में थे, डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने दबाव बना के केस, राजस्थान में गिरफ्तारी होती है, बताइए, आचार संहिता के केस में। बिहार पुलिस, सीमांत पुलिस वहां पहुंच जाती है राजस्थान ओसामा साहब को लाने के लिए, वो भी पुराना केस में जिसमें कोई न साक्ष्य है ना कुछ है, उसमें केस में पहुंच जाती है। आखिर में ये क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज यही जा रहा है कि हाँ, ओसामा साहब को कैसे भी दबाना है, आगे युवाओं को नहीं बढ़ने देना है। ये सरकार की जो तेजस्वी प्रसाद है, इनका ये सोच था। तो सभी बिहार की जनता भी समझ चुकी है। निर्दोष ओसामा साहब को 3 महीना जेल में ये लोग रखा। जी, जी, जी। इसका सबको पता है कि वो निर्दोष थे। आखिर निर्दोष साबित हो ही गए, जेल से निकल ही गए। तो ये सब जानबूझ के फंसाने के लिए, उनको छवि खराब करने के लिए और आगे नहीं बढ़ने देने के लिए, ये तेजस्वी प्रसाद का ये अपना उनका अलग सोच है। जो उनका साथ में जो रह रहा है, जिसको वो राज्यसभा भेज रहे हैं, संजय यादव जी, कितना परसेंट उनके पास वोट है? कितना परसेंट? अशफाक करीम उनका सीट काट के एक मुस्लिम को माइनॉरिटी से अगर मोहब्बत होता, माइनॉरिटी से अगर एमवाई समीकरण की जो बात करते हैं, तो एम को क्यों साइड किए? वाई को सिर्फ क्यों राज्यसभा भेजे? मनोज झा जी को भेजे या संजय यादव जी को भेजे? तो एम से क्या दुश्मनी था? मेहना साहब को नहीं भेजते, दूसरे को ही भेजते। तो एम का 18% वो वोट लेंगे, 18% वोट लेंगे, लेकिन वो हक नहीं देंगे, सीट नहीं देंगे। ये कब तक चलेगा? बिहार की जनता समझ चुकी है। सोचिए कि ऐसा क्या जरूरत मतलब कि पड़ गया था सीमांत के इतिहास में। अगर आज आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, तो क्या ऐसा जरूरत पड़ गया था कि जो है कि मंच पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आप दाढ़ी वाले लोगों को आप खड़ा कराए थे, सामने जो कुर्सी लगा हुआ था, आप निकाबपोश औरतों को आप बैठाए हुए थे। 10 साढ़े 10 बजे तक जो है कि 10 बजे सभा होने वाला था, 10 साढ़े 10 बजे तक जो है कि तेजस्वी यादव का एंट्री नहीं होता है, कोई भीड़ नहीं था। आज 5 या 6 दिन पहले से जो है कि हर प्रखंड में घूम घूम करके और सभी को जो है कि ये आग्रह किया जा रहा था कि भाई आपको आना है, आना है। हर गांव में गाड़ी भेजा गया, वहां पे पैसा भेजा गया डीजल डालने के लिए।
ऐसा कभी भी नौबत सीमांत के इतिहास में पड़ा हुआ नहीं था। सिर्फ एक आवाज आता था कि फला टाइम को जो है कि फला तारीख को जो है कि रैली होने वाला है, लोग ऑटोमेटिक अपने खर्चा से आते थे। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हाँ किसी को पैसा देना पड़ता था। लेकिन आज के लोग इसको पकड़ पकड़ करके आज लेकर के आना पड़ेगा। और सबसे पहले कि सबसे ज्यादा राजद के कार्यकर्ता से तो सबसे ज्यादा माले के लोग थे उसमें। वही मैं अभी बोलने वाला था। लोग ना होते, माले के लोग ना होते, आप जो है कि कांग्रेस के लोग नहीं होते, तो उसमें राजद के कितने कार्यकर्ता थे, सबको देखने के लिए जो है कि मिलता। सिर्फ और बी.आर. चौधरी और विनोद जायसवाल, सिवान के जिला अध्यक्ष जो है कुशवाहा जी, ये लोग अपने इज्जत बचाने के लिए हर जगह जगह से जो है कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके ये लोगों ने लाने का काम किया है। नहीं तो आज सारे लोग, फिर भी जो है कि पूरा मैदान भरा नहीं था। आपने देखा ही होगा कि खाली रह गया। आज सारा पोल खुल जाने वाला था। लेकिन कैसे भी, फिर भी तेजस्वी यादव के आप लोगों ने चेहरा पे देखा होगा, थोड़ा सा भी जो है कि खुशी नाम का चीज नहीं था। उनको भी पता है जो है कि हुजूम होता था, लेकिन आज के टाइम में पूरा खाली रह गया लोगों को। मतलब बस भर भर के भीड़ जुटाया जा रहा था। हाँ, भीड़ जुटाया गया, बांस भर भर के गोपालगंज से लाया गया। सिवान में लोग नहीं मिला। 10:30 तक जब खाली था, 11 बजे उनका प्रोग्राम था, तो बस लाया गया गोपालगंज से। सब हम लोग के पास लिस्ट है, सब सबूत है। साबुद्दीन साहब के जमाने में कभी भी ज्यादा हो जाता था, 1,000 रुपया से ज्यादा बढ़कर के लोग दिए हैं। पोलिंग एजेंट या जो भी कर रहा था, जो काम करने वाला लोग होता है, चाहे 1-2 रिक्शा रखा जाता है कि जो अपाहिज लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, ढोने के लिए 1-2 हजार से कभी भी जो है कि ज्यादा नहीं मिला। यहीं पे आप देखिए बीजेपी 5-5 हजार रुपया जो है कि बूथ बाई बूथ खर्चा करती है। लेकिन बहुत सारे बूथ पे तो हम लोग मना भी कर देते थे कि नहीं भाई, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। किसका मुंह देख करके, किसका शक्ल देख करके भाई? साबुद्दीन साहब का देख करके। तो चलिए एक अंतिम प्रश्न रहेगा कि क्या ये मान लिया जाए कि अब तेजस्वी यादव को 2025 में बड़ा नुकसान हो सकता है? नहीं है, ये तय है, बहुत तय है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मुस्लिम समाज यहाँ पे जो है कि हम जातिवाद वाला बात नहीं कर, लेकिन मुस्लिम समाज एक ऐसा जो है कि मतलब जिधर ये लोग जाता है, आपको भी मालूम है, पूरा देश में जिधर जाता है पूरा एक तरफा ही जाता है। कभी भी लोगों का जो है माइनॉरिटी का वोट में जो है कि कभी भी बिखराव आप नहीं देखिएगा। नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिधर हम लोग रहते हैं और साबुद्दीन साहब के जो समर्थक हैं, जिधर रहते हैं आंख बंद करके रहते हैं। और जब जाना होता है, जब हम लोग आंख जब खोल लिए हैं कि हाँ भाई अब हम लोग को हटना है इधर से, तो बस एक बार अगर हम लोग बोल दिए तो बस बोल दिए। वो समझिए कि पूरा आंख बंद करके दूसरे लोग भी विश्वास कर सकते हैं, जो विरोधी हैं, राजद के जो विरोधी हैं, कि हाँ इस बार जो है कि हम लोग सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और सबक सिखा करके रहेंगे। हम लोगों ने ठान लिया है। जी नहीं, हमारा हक अगर नहीं मिलता है, 18% हमारे आबादी जनगणना यही सरकार कराई थी ना, महागठबंधन की सरकार ने। अगर 18% हमारा वोट है, उस हिसाब से हमारा अगर 40-45 सीट माइनॉरिटी को नहीं मिलता है तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अभी तो चाचा पलटे हैं तो अभी जमीन खिसका है ना। जब माइनॉरिटी का जब वोट नहीं मिलेगा 18%, तब समझ जाइए कहाँ हो जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। चलिए ठीक है जफर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और काफी समय आपने दिया है। इखलाक भाई भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही तमाम विषयों पर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों से जुड़ते रहिए। जो भी ऐसे कुछ मुद्दे आएंगे हम आपसे लगातार जुड़ेंगे। फिलहाल दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से सिवान के जो जनता है, सिवान में नहीं है लेकिन सिवान की जो राजनीति है उससे आपको वाकुफ जो है वो कराया गया। आप लोग लगातार कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तेजस्वी यादव से जो है वो मुस्लिम समुदाय छटके नहीं है। तो आपके सामने हम सबूत लेकर के इन दोनों भाइयों को लेकर के आए और इन्हीं से जान लिया कि क्या होने वाला है आने वाले समय में। इतना तो ये कंफर्म हो गया कि बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव ने अपने जो माइनॉरिटी है, जो उनका कोर वोट बैंक है, उसमें उन्होंने करवा लिया है। फिलहाल तमाम विषयों पर चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए दोनों भाइयों का। देखते रहिए भारत लाइव। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।